Hello, friends. Due to some technical issue, the demo session was not recorded for the advanced Excel which we conducted last Saturday. Hence, I'm sharing the previous demo recording for your reference. I hope you will get all answers for your questions which we had discussed in our demo session. Uh, just sharing this class details and fees details and payment modes on my screen right now. Consider this and you can enroll yourself. Kindly go through the video and let me know in case you have any questions, any doubts. You can give me a call on the number given on the screen, and definitely I'll clear your doubts or queries which you have. Uh, Thank you. Please take a screenshot of this and you can enroll yourself. Thank you so much. So friends, welcome to AFCKS Technologies. I hope you have started a good year. So friends, before we start the demo, let me introduce myself. My name is Asif. I'm having 15 plus years of experience in the industry. I'm working on the same platform. Okay. So about AFCKS Technologies is there from past 12 years. From 2010, we are into function. Okay, and before we start the session, tell you a few things that this session is a demo session and we are going to record this session. Okay, anyone is having any question, they can unmute yourself and ask their questions, or they can use the chat window as well. All right, please keep the videos off. First thing, is English comfortable or can I take in Hindi and English both? Bilingual will be more comfortable. ओके, दोनों भी चलेगा उसमें। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वी विल यूज़ बोथ द लैंग्वेजेस, तो सबको समझ में भी आए, ठीक है। एंड देन किसी को अगर कुछ डाउट्स है देन वी कैन क्लियर द डाउट्स। ओके फाइन। सो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन फ्रेंड्स, टुडे फॉर विच डेमो सेशन वी आर हियर एंड व्हाट इज़ द बेसिक थिंग वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम हियर। यू हैव एनरोल्ड योरसेल्फ, राइट? So you must be knowing for what course you have enrolled. आपने कोर्स के डेमो के लिए आपने ज्वाइन किया है, तो कौन से डेमो के लिए आप क्या सीखने वाले हो ये कोर्स में? एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल, ओके। सो फ्रेंड्स, जो लोग बात नहीं कर रहे हैं वो लोग म्यूट कर ले, ओके, ताकि अपने ग्रुप में डिस्टर्बेंस नहीं हो, और जब भी आपको बात करना है आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। ऑलराइट, तो किसी ने हमको बताया कि हम लोग यहाँ पे क्या है, एडवांस एक्सेल सीखने के लिए आए, राइट? सो वी डोंट गो एज पर द प्रेजेंटेशंस एंड ऑल, पावर पॉइंट स्लाइड, ऐसा कुछ नहीं। जो भी है हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ओके, एंड देन वी विल डिस्कस ऑन दैट। ओके, तो किसी ने बताया हम यहाँ पे एडवांस एक्सेल सीखने आए हैं, ओके। और किसी का कोई थॉट प्रोसेस है इस पर? How to use advanced Excel. Okay, so you are telling how to use advanced Excel. So practical applications. Okay, correct. So practical applications of advanced Excel. कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि हम लोग बेसिक एक्सेल सीखने आए हैं, ओके, बेसिक टू एडवांस, ओके ओके। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन गाइज। जितने भी लोग आज प्रेजेंट हैं, अभी तक किसी ने कोई ऐसा है जिसने एक्सेल यूज़ ही नहीं किया हो? मुझे चैट बॉक्स में आप टेक्स्ट करके बता दोगे। अगर आपने यूज़ किया है तो वाई टाइप करना, और अगर आपने एक्सेल यूज़ नहीं किया है तो एन टाइप करना। यूज़ द चैट विंडो टू टाइप वाई और एन, ओके ओके। यहाँ पे यस आया है, ओके। मनप्रीत सिंह, आप बोल रहे हो कि आपने इसके पहले कभी एक्सेल यूज़ ही नहीं किया है, राइट? यस सर। ऑलराइट, बाकी मैक्सिमम लोगों का यस आया है। ओवर ईयर आई थिंक आप लोगों ने एक्सेल यूज़ किया है, ओके, ठीक है। मतलब यू नो व्हाट इज़ एक्सेल, है ना? ओके, तो अब अभी अपने बैच में मनप्रीत ही ऐसे एक पर्सन है जिन्होंने एक्सेल यूज़ नहीं किया। बट देन मनप्रीत, डोंट वरी, the course content which we are going to take, this will be like for you as well.
सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक. हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू कवर द एडवांस पार्ट एज वेल. ऑलराइट. तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ये तीन चीज़ों में डिफरेंस क्या है. अभी बहुत लोगों को लगता है कि बेसिक एक्सेल इज़ समथिंग डिफरेंट, एडवांस एक्सेल इज़ डिफरेंट, एंड देन व्हाट इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल. सो कोई मुझे पता पाएगा कि व्हाट इज़ बेसिक एक्सेल. Basic means very common knowledge, very general knowledge. Very general knowledge, like using the application, opening it, Opening it. this is cell, this is row, this is column, very basic things. Very basic. And what else come in basic things? Like uses of all those tables. Uses of, correct. Any other opinion on this? बेसिक एक्सेल में क्या क्या आता है फिर. सो बेसिक एक्सेल में जैसे आपने बताया, राइट, यू सेड राइट, बेसिक एक्सेल में वो सारी चीज़ें आती है. अपार्ट फ्रॉम बेसिक फॉर्मूलाज आते हैं, जैसे हमको सम करना है किसी चीज़ का, ठीक है, काउंट करना है, वी लुकअप यूज़ करना है, कोई फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट ऑल कम्स अंडर बेसिक एक्सेल. फिर एडवांस एक्सेल में क्या आएगा हमारे, व्हाट कम्स अंडर एडवांस एक्सेल. वी लुकअप, पिवट. ओके. Pivot table, H lookup. Okay, so what we will do, we will note down here. So basic formulas, okay, and then basic knowledge of Excel. Okay, like in that it will come what is row, column, है ना, ऐसी चीज़ें. Okay, and then in advance you guys are telling VLOOKUP जो है, this will come under advanced. Okay, but then in basic Excel also we can consider VLOOKUP because this is a function. Okay, this is a function. So VLOOKUP which is coming under basic Excel also. अब एडवांस एक्सेल में VLOOKUP आता है जैसे आप बोल रहे हो. सो व्हाट एग्जैक्टली एडवांस एक्सेल में क्या होता है. जैसे VLOOKUP हमने देख लिया, बेसिक फॉर्मूलाज देख लिया, एडवांस एक्सेल में क्या होगा. ओके, सम इफ काउंट इफ, आप बोल रहे हो सम इफ काउंट इफ, ये आएगा एडवांस एक्सेल में, सम इफ काउंट इफ. तो मैं अगर बताऊँ तो दिस विल ऑल्सो कम अंडर बेसिक ऑल्सो, बेसिक ओनली. क्यों, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल फंक्शंस है और हम लोग इंडिविजुअली जब इसको यूज़ करेंगे तो वो बेसिक में आएगा. ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल इज, जो भी फंक्शंस हम लोग यूज़ करते हैं ऑन अ इंडिविजुअल बेसिस. मान लो आप VLOOKUP यूज़ कर रहे हो, सिर्फ VLOOKUP यूज़ कर रहे हो या सम यूज़ कर रहे हो. ओके, दिस विल कम अंडर बेसिक एक्सेल, बेसिक एक्सेल. ओके, but then you're trying to bring some output which is like a combination of two or more formulas. दो या दो से ज़्यादा फॉर्मूलाज अगर आप कनेक्ट कर रहे हो और फिर आप कोई आउटपुट डिराइव कर रहे हो, दैट पर्टिकुलर पार्ट विल कम इन एडवांस एक्सेल. देन अगेन एज यू सेड पिवट टेबल, पिवट टेबल, काफ़ी सारे पिवट टेबल पे ऑपरेशंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, दैट विल कम अंडर एडवांस एक्सेल. ओके, तो हमने क्या देखा, बेसिक एक्सेल देखा, एडवांस एक्सेल देखा. देन व्हाट विल कम अंडर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल. हाय अजय. हाय सर. तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल में क्या आएगा फिर. सो बेसिकली वी आर हियर टू लर्न प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल. ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल. एनी थॉट ऑन दिस. Correct. How to apply it practically. How to apply the formulas practically. ठीक है. तो जो भी काम हम एक्सेल पे करते हैं, जो भी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में ऑफिस में करते हैं, ओके, दैट वी विल सी हियर प्रैक्टिकली. व्हाट चैलेंजेस वी फेस इन आवर डे टू डे लाइफ, दैट वी विल डू इट हियर प्रैक्टिकली. समझ में आया सभी को. सो फार क्लियर. अभी हमको ये कोर्स, मतलब आपको एक्सेल लर्न क्यों करना है, क्या रीजंस हो सकते हैं. For me, I'm planning to switch my career. ओके, प्लानिंग टू स्विच योर करियर. सो माय क्वेश्चन इज व्हाई शुड यू लर्न एक्सेल. Okay, Days like so it's we will jot down the points here. So you are planning to Yeah, switch my career. switch your career. Okay, correct. Any other thought on this? Yes, Vijay, you telling something. It's like most of the offices, if there is any job profile,
when you kind of corporate job opportunity, you should at least know the advanced Correct. Excel. So Excel is basically used across all the organizations in any field. In each and every field, if you go and check, Excel is very basic thing which you should know. Okay. Any other reason to join this class? So switch to plan to switch a career, and then growth option. Okay. So growth. Then any other reason? You will get new opportunities. New opportunities. Correct. New opportunities. So second, it will make you more competitive in the market. You will have a confidence. Correct. You will get more exposure. More exposure. More exposure. Correct. So if you know Excel, you will get more exposure. Correct. Any other thoughts? So basically, Excel and advanced Excel. So basically, Excel is very easy to learn. Okay. So I'll note it down. This is very easy to learn application. Okay. मानते हो सब लोग ये बात? अभी तक मानते हो? आपने डेमो ज्वाइन किया है तो आपको क्या लगता है? आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या लगता है? Will learn. You will learn it, right? So this is very easy application to learn. Okay, जैसे आपने बताया करियर के लिए, ग्रोथ के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज, एक्सपोजर. So Excel is used from data entry to data science. डेटा साइंस तक. सो डेटा एंट्री से लेके डेटा साइंस तक जो है एक्सेल यूज में आता है. ओके, क्लियर सोफा? इसके अलावा और क्या होगा? जब आप ऑफिस में काम करते हो, एक काम को करने के लिए आपको मान लो 2 घंटा लगता है. यू आर डूइंग इट मैन्युअली. इफ यू नो द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, you will do that. Macros, correct, macros, that is another part. But then अगर आप एक टास्क को करने में 3-4 घंटे ले रहे हो या 2 घंटे ले रहे हो, if you learn Excel, if you learn tricks and techniques of Excel, the same work you can do in 30 minutes. So this will save your time. So again, save your time. Other thing, जब आप एक्सेल के ट्रिक्स सीखोगे तो आपका काम में एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा. जितना मैन्युअली काम करोगे उतना एरर आने के चांसेस रहेंगे. जब आप फॉर्मूला सीखोगे, आप फंक्शन सीखोगे, मल्टीपल फंक्शंस ज्वाइन करके कुछ आउटपुट लाने का सीखोगे, तो इससे क्या होगा? आपका एक्यूरेसी लेवल्स बढ़ जाएगा, है ना? सो वी विल नोट दिस एज वेल. और क्या होगा इसमें? शॉर्टकट कीज. वही मतलब आपका स्पीड बढ़ेगा तो टाइम सेव होगा, है ना? ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स व्हाई वी शुड लर्न एक्सेल. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स ऑन दिस? शुड वी मूव अहेड? ओके, तो now what we will see the key points to learn Excel. Okay, key points, we will see the key points. तो अभी अगर आप देखोगे across all industries Excel is a must, है ना? तो अगर आपको Excel नहीं आ रहा है so you will lack in your field. अगर आप Excel सीखोगे, अगर आप Excel में कुछ करके बताओगे मैनेजर्स को, तो you will get a opportunities accordingly. तो पहला इसका क्या होगा की पॉइंट? इसका होगा, हम लोग नोट डाउन करेंगे इसको, एनी रोल एनी इंडस्ट्री. हाँ, मस्ट यूज एप्लीकेशन इन एनी रोल एंड एनी इंडस्ट्री. और क्या आएंगे की पॉइंट्स इसके? व्हाट डू यू थिंक कि ये सीखने के बाद और क्या होगा? एक्सेल सीखने के बाद क्या चेंजेस होंगे? सो डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए आप अप्लाई कर सकोगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग वेर यू कैन लर्न एंड यू कैन अप्लाई फॉर डेटा एनालिस्ट रोल. अप टू द डेटा साइंस रोल एक्सेल इज यूज्ड. ओके, सो दिस इज यूज्ड वाइडली. तो यूज्ड वाइडली. और क्या आएगा? अगर आपका जो भी ड्रीम जॉब रहेगा वो आप फुलफिल कर पाओगे, है ना? आपका कोई ड्रीम जॉब रहेगा तो वो फुलफ़िल करने में आपको हेल्प करेगा. जैसे अभी आप काम कर रहे हो कोई बीपीओ में
कोई प्रोसेस में आप सोच रहे हो कि मैं अगर एक्सेल सीख लूँ तो हो सकता है मैं MIS के रोल में चला जाऊँ, डेटा एनालिस्ट के रोल में चला जाऊँ, एनी रोल विच इज़ सूटेबल फॉर एक्सेल, है ना, रिपोर्टिंग। और क्या आएगा? मैपिंग ऑफ डेटा, करेक्ट। तो आप डेटा को अच्छे से मैप कर सकोगे, जो भी डेटा पे आप काम कर रहे हो उसको मैप अगर करना है तो आप अच्छे से मैप कर सकोगे। ओके, द अदर की पॉइंट्स विच आई वांट टू टेल इज AFC के इसके अंदर जो भी ट्रेनर्स है दे आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। ओके, तो जब जो भी आप सीखोगे, ये हम लोग जो डे टू डे लाइफ में हम काम करते हैं, ये काम करने में डेली बेसिस पे हमको जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ओके, वो बेसिस के ऊपर ये कोर्स कंटेंट बनाया गया है। तो आप जब भी ये सीखोगे तो यहाँ से आपको करना क्या है, ये चीज़ सीखना है और आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप इजीली उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या है, आपको सिर्फ रिलेवेंस करना है, आपके डेटा से ये डेटा मैच करना है, चीज़ें यहाँ पे जो सिखा रहे हैं उसको जाके वहाँ पे अप्लाई करना है। तो होगा क्या इससे, दिस विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एनीथिंग other than this? We can present the data in the form of facts and figures. Presentation wise बहुत अच्छा लगेगा एक्सेल अगर आता है तो। करेक्ट। हायर अथॉरिटीज को प्रेजेंट अगर हम कोई चीज़ करते हैं डेटा, तो Correct. एक्सेल वाइज इतना डिटेलिंग उसमें दे सके, वो फिगर्स ज़्यादा क्लियर दिखते हैं। करेक्ट, फैक्ट्स एंड फिगर्स दे सकते हैं हम लोग, राइट, एब्सोल्युटली राइट। और जब आप प्रेजेंट करोगे तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा गिरेगा, है ना, रादर देन जस्ट शोइंग डेटा इन एक्सेल। अगर आप प्रेजेंट करके बताओगे उसको पिवट के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में, अलग अलग डैशबोर्ड के फॉर्म में, तो वो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा गिरेगा, है ना। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो इसके अंदर हम लोग डालेंगे चार्ट्स, विजुअलाइजेशंस, है ना। सो दिस ऑल आर दी की पॉइंट्स। अब और क्या है, ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद और क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट अ जॉब फोरम ग्रुप हियर। Okay, so we have a job forum group. Okay, so you can enroll yourself in that forum group, Telegram group, where each and every person who are joined on that group, they post their job opportunities. तो होगा क्या, जब आप क्लास ज्वाइन करोगे तो सीखते सीखते साइड बाय साइड जॉब फोरम पे आप अपना अप्लाई करोगे, रिज्यूम अपडेट करके रखोगे, यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू कम इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड। अगर आप फील्ड स्विच करना चाह रहे हो तो होगा क्या, आपको बेसिक से जो भी फील्ड है, जैसे MIS का कोई फील्ड है वहाँ पे ओपनिंग निकला है, तो ये ग्रुप से क्या पता चलेगा कि यहाँ पे जॉब ओपनिंग है, यू कैन अप्लाई एंड यू कैन गो फॉर इंटरव्यूज़ एंड यू कैन शो योर नॉलेज, है ना। तो जो भी आप यहाँ पे सीखोगे, जब आप उसको दिखाओगे तो सामने कंपनी में क्या इंप्रेशन जाएगा, दिस पर्सन नो एक्सेल वेरी वेल, सो वी कैन हायर हिम, है ना। सो बेसिकली जॉब फोरम ग्रुप से आपको ये हेल्प मिलेगा। और क्या है, क्वेरी सॉल्विंग ग्रुप। ओके, सो वी हैव अ क्वेरी सॉल्विंग ग्रुप वेयर यू कैन पुट योर क्वेरीज। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं, ओके, अगर आपको कुछ डाउट है, यू कैन आस्क योर क्वेरीज ऑन दैट ग्रुप। ओके, यू कैन आस्क योर क्वेरीज ऑन दैट ग्रुप। तो होता क्या है, वहाँ पे जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें से कुछ लोग आंसर करते हैं, रिप्लाई करते हैं। अगर वो आंसर नहीं कर पाए, सो वी हैव टू एक्सपर्ट्स इन आवर ग्रुप, वो लोग उसको रिप्लाई करते हैं। ओके, और अगर कोई ऐसा क्वेरी रहेगा जो इसके पहले कभी आया नहीं है, ओके, तो जो रज़ा सर है वो क्वेरी को उठा के उसका एक यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं। ओके, वो चीज़ को सॉल्व करके उसका एक यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं। सो यू विल गेट टू नो कि उसको कैसा किया जाता है, बिकॉज दैट इज़ समथिंग न्यू विच हैज़ कम सो फार। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो क्वेरी सॉल्विंग ग्रुप, पार्डन। So basically there would be two groups. You're joining class, our class group will be there. So you can post your queries within our group itself, or there is a query solving group on Telegram. But then if you post your query on Telegram group, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा group है. So you will get answer on that group very easily. Got it? Okay. After that, once you do this course, you will get a lifetime support. तो जो भी
कोर्स कंटेंट हम लोगों का है, इसके बाद आपको लाइफ टाइम भी नोट्स मिलते जाएंगे। आपका क्लास खत्म हो गया, मान लो 4 महीने में आपका क्लास खत्म हो गया, इसके बाद जो भी बैच होगा उसमें कुछ नए एग्जाम्पल्स आएंगे। होता है ना, अपग्रेड करना पड़ता है कोर्स को हम लोग क्या करते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं। सो बेसिकली जो भी नया एग्जाम्पल आता है हम लोगों के इसमें, सो व्हाट वी डू, वी अपग्रेड दैट इन आवर कोर्स कंटेंट। और आपको जैसे कोर्स कंटेंट आपको ईमेल पे आता है, यू ओपन इट एंड चेक इट, तो आपको कुछ नया दिखेगा। तो जैसे आपका, अरे आपने ये सीखा है, ये सीखा है, ये सीखा है, बट देन दिस इज समथिंग न्यू। हम लोगों के सेशंस में, हम लोगों के क्लास में नहीं हुआ था, दिस इज समथिंग न्यू, तो आप वो जाके ओपन करके देख सकते हो, है ना। वो आपके लिए नया एग्जाम्पल रहेगा। सो दिस इज़ हाउ यू विल गेट टू नो द न्यू थिंग्स एज वेल। तो इसीलिए लाइफ टाइम सपोर्ट आपको मिलेगा। तो आपको कुछ भी क्वेरीज है आप कभी भी पूछ सकते हो। ओके, विद इन क्लास ऐसा नहीं सोचना है भी जैसे मैंने एक पोल लिया कि किसने इसके पहले एक्सेल किया है, किसने नहीं किया है, तो लोग हिचकिचाते हैं। लोग क्या करेंगे, जब तक सब लोग सेम पेज पे नहीं आते, वी विल गो ऑन अ स्लो पेज। तो जब भी जिसको भी कुछ भी क्वेरी है, तो ये मत सोचना कि अभी कैसे पूछे। जैसे मनप्रीत ने ओपनली बोल दिया कि मुझे नहीं पता है, तो आप बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता है। अगर मैं कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, सो यू कैन ओपनली से एन नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन आस्क, जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, इससे होगा क्या, ईच वन ऑफ यू विल बी ऑन अ सेम पेज। ऐसा नहीं होगा कुछ ग्रुप को समझ में आ गया, कुछ लोगों को समझ में आ गया, कोई एक पीछे छूट गया, तो दिस शुड नॉट हैपन। तो जो भी क्वेरीज है आपके, आप देन एंड देयर आप सॉल्व करके ले सकते हो। सो दिस इज द की पॉइंट। ओके, एंड दिस सेशन वुड बी इंटरेक्टिव सेशन। तो जैसे अभी होता है ना कि सबको म्यूट करके रखा है, यहाँ से कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा है वहाँ से, ऐसा नहीं होता है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो, आप अपने आप को अनम्यूट कर दो एंड यू कैन आस्क दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन देन एंड देयर। तो ऐसा सोचना नहीं है कि अभी अनम्यूट करके कैसा पूछे बीच में। पहले देख लो क्या एग्जाम्पल सिखा रहे, कुछ अगर डाउट है यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर से पूछो, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप पूछ सकते हो। इससे होगा क्या, अपना ड्यूरेशन 4 मंथ्स का क्या होगा, 5 मंथ्स हो जाएगा, बट देन नो प्रॉब्लम। वी आर हियर टू टीच यू, वी आर हियर टू टेक यू टुगेदर। हम लोगों को क्या करना है, सबको साथ में लेके चलना है ना। हम लोगों को सिर्फ कोर्स कंटेंट कंप्लीट करना नहीं है कि चलो अभी कोर्स कंटेंट है, ये कंटेंट ख़त्म कर दो और दैट्स इट, ऐसा करना नहीं है। तो अगर एक्सटेंड होता है अपना बैच, नो प्रॉब्लम, बट योर डाउट शुड बी क्लियर्ड। ओके, और किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? तो नाउ रिगार्डिंग कोर्स कंटेंट में हम लोग क्या क्या देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी लुकअप्स, बेसिक से एडवांस तक सब हम लोग देखेंगे। जो भी अपने डे टू डे लाइफ में हम लोगों को लगता है, वी विल सी ऑल दैट एग्जाम्पल्स, गॉट इट। तो उसमें जैसे लुकअप्स कवर होंगे, रेफरेंसेस कवर होंगे, पिवट टेबल देखेंगे हम लोग, चार्ट्स देखेंगे, दैन डायनेमिक चार्ट्स देखेंगे, है ना, डायनेमिक फॉर्मूलाज सीखेंगे हम लोग, ऐसी सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। फॉर्मेट्स देखेंगे, नंबर फॉर्मेटिंग कैसा होता है, जो पर्टिकुलर डेटा का जो फॉर्मेटिंग होता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट है, डेट फॉर्मेट है, वो फॉर्मेटिंग देखेंगे। तो एनी अदर क्वेश्चंस इन कोर्स कंटेंट? Yes, good question. So macro, we are going to take recording sessions of macros. Okay, so macros, yes, macros is a part of this course, and we are going to take a sessions on that as well. Specific classes will be recorded, not all the classes will be recorded. So recording, good question again. So only demo class is going to be recorded session, after which we don't do any recordings. You have to be present for the class, either offline or online. So this class is going to be both mode, in online as well and offline as well. So either you can come in classroom or you can attend it on online. How will I whatever we are learning in the sessions, that will be here. Correct. How will I practice? Okay. So one question is like how you will get the course content or course material when you are in classroom and you are working on these laptops. So after every class we upload these notes on our website and you will get the access to it and you can easily download it from there.
So this is something you will do practice over here. Okay, a practice over here in the classroom. But the same thing, if you want to practice at home, definitely you can download it and you can do practice at home as well. Any other questions on this? 3 hours on Saturday and 4 months. Yes. So I will come on that later. On the batch details, I will come it on later. But then related to course, related to the Excel, related to the content, you can ask any question. So let me ask you one question. सब लोगों के पास ऑफिस में या घर पे आप लोग एक्सेल यूज़ करते हो, तो आप लोग कौन सा वर्जन यूज़ करते हो? विच वर्जन यू आर यूजिंग? विच वन? ऑफिस 365। सो ऑफिस किसी ने बताया ऑफिस 365. यू सेड ऑफिस, यू सेड 2010. Okay. So what is difference between Office 365 and 2010, 2007? कोई 2007 use कर रहा होगा. Okay. So those who are using 2007 version, I just wanted to tell them that 2007 is a very old version, and it will be good if you upgrade your Excel to Office 365. So what is the difference between these versions? Like what do you think, like 2010, 2007 and Office 365, what are the difference in this? New updation that coming up with the 365, One by one. and Yeah. old version has old formulas and all that. So whatever updation made, So you're telling old formulas are there. Okay, the formulas. basic formulas are there, but in addition to updation, any formulas or any chart or any something like this, so This is should not be there in updated 2007. 365. Correct. So I'll tell you the difference between Office 365 and the old versions of Excel. Okay. Before that, you were telling something. Correct. Some options will be not available. Okay. So basically, these old versions are like these are the license copies. So for this, you need to take license. Okay. You need to take license. But then for Office 365, this is a subscription model. You need to take a subscription for Office 365 for a year, like that. But then if you purchase a license for 2010, that will be for lifetime. That license will be for lifetime. But then you need to purchase a license for that. For Office 365, you need to purchase a subscription that will last for 1 year, 2 year, 3 year, like this. So this is a subscription model. But in Office 365, you will get each and every updated things only. So whatever thing is coming latest in market, you will get in Office 365. But that not be available in old versions. पुराने वर्जन में वो चीज़ें नहीं रहेगी, because you have purchased a license, you have installed it, that's it. After that, you have to use that only. But Will you guide us to how to add the subscription and all that? yes, So definitely it we will will guide. be- Definitely we will guide you on that. So okay, so we will provide you the contact number. You can call them and you can upgrade your Excel to Office 365. Any other questions in this? So basically, if you see the old versions, in the old versions, there were old formulas, like earlier there was VLOOKUP. So now also VLOOKUP is used. Okay, but then in old version, XLOOKUP was not there, XLOOKUP. But then in Office 365, you will get XLOOKUP as well. If you see this XLOOKUP, this was not there in old version, got it? But then this is there in Office 365 version. But then you can use VLOOKUP as well. So VLOOKUP is a standard one. This is also there, and XLOOKUP is also there. Okay. Few more things, like earlier it was a concatenate, and they have created a new function called concat or text join. Can you please help one to know how to get the version of Excel, whatever is installed in our systems? Okay, so to check your version of Excel, you need to go to File, you need to go to Account, and you need to check here what version is there on your system. Got it? Yes.
then we need Office 365. But if you have 2007 also, don't worry, you can then also you can learn, you can do this course. It is not like that you don't have Office 365 तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, आप कोर्स कर सकते हो, बट ओनली थिंग इज जब भी हम ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जहाँ पे लेटेस्ट अपने फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, यू वोंट बी एबल टू प्रैक्टिस दोज फंक्शंस. आप यहाँ पे तो सीख जाओगे वो फंक्शन कैसे काम कर रहा है, क्या उसका वो फंक्शन कैसे काम करेगा, बट वाइल प्रैक्टिसिंग यू वोंट गेट दैट फंक्शन. अभी आप यहाँ पे सिस्टम पे लॉगिन कर रहे हो तो आपको मिलेगा, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप घर पे जाके देखोगे तो आपको फंक्शन मिलेगा ही नहीं. देन इट विल बी a challenge for you. So it's good if you purchase a Office 365 subscription for it. So it is good for you guys only. Learning purpose के लिए उतना तो हम कर सकते हैं. Okay. Any other questions on this? On course content, जैसे हम लोगों ने देखा, लुकअप देखेंगे हम, पिवट टेबल सीखेंगे, डेटा समराइजेशन देखेंगे, then we will see charts, dynamic formulas. Any questions on that? We are going to learn slicers. अगर किसी ने slicers सुना है, slicers इसके पहले किसी ने slicers नहीं सुना है? Yes, I heard it. Okay, you have heard it. Yes, I heard it. Okay. Any other student, any other teammate, those who don't know slicers? No, sir. Okay. ठीक है. So we are going to learn slicers as well. Slicers का purpose. Okay. So what we will do, we will create one data. Okay. So we will create one That data. we can use in visualization, no? Correct. Data visualization. So what we will do, we will create one data here. So we have this data. Okay. We have this data. Now, if I want to insert slicer in this, and I will select region. Okay. So I am getting this slicer here. Okay. If I click on region 1, what is happening? Just that part got Only region 1 data is Data. visible. So this is the use of slicer. So this is very basic use of slicer. So we are going to learn much more things on this. Okay. So this is a simple example I have given you just to answer you what is slicer. Any other questions on Excel content, or should I move ahead? Okay. So friends, we are going to start this batch from next week. We are going to start this batch from 14th Jan, and the timing would be 6 to 9. Okay, 6 to 9 every Saturday. This is only weekend batch. Only Saturday, 6 to 9 is the timing. And as I said, the approximate duration for this course would be 4 months. Okay, this would be Saturday batch 6 to 9, and the mode would be online and offline both. So you can enroll yourself in any of this. Is this clear? So you can come here also, or you can join online. yes, you can come here also, you can join online also. So okay. So as I said, this would be interactive session. We are going to cover more than 150 practical examples. तो जो भी हम यहाँ पे example सिखाते हैं, immediately उसके बाद हम आपको time देते हैं, and you need to practice on that example, and then we move further. So I have covered this as well. Telegram group रहेगा, एक job forum group रहेगा. This I have covered. Learn new examples from other batches. As I said, आपका बैच खत्म हो गया, आपका बैच खत्म हो गया, दूसरे बैच में कोई एक नया एग्जाम्पल आ गया. सो यू विल गेट चांस टू लर्न दैट एज वेल. आपको वो भी सीखने का मौका मिलेगा. जस्ट इन दैट केस यू कैन कम एंड जॉइन दैट पर्टिकुलर क्लास एज वेल. जो जब भी वो एग्जाम्पल लेने वाले रहेंगे, यू कैन कम एंड जॉइन दैट. ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ लेटर ऑफ कंप्लीशन. AFCKS का एक कोर्स कंप्लीशन जब होता है आपका, तो लेटर ऑफ कंप्लीशन आपको मिलेगा. दैट इज़ नॉट सर्टिफिकेट, दैट इज़ लेटर ऑफ कंप्लीशन, दैट यू हैव completed this course. For certificate, you need to appear for exam,
ओके, तो एक AFCKS का एक फ्री एग्ज़ाम होता है, अगर आप एनरोल करते हो सो वी कंडक्ट दैट एग्ज़ाम, अगर आप वो एग्ज़ाम क्रैक करते हो देन यू विल गेट अ सर्टिफिकेट. अगर फर्स्ट अटैम्प्ट आपको फ्री रहता है, उसके बाद दैट इज़ चार्जेबल. ओके, सो फार क्लियर. ओके, इसके बाद ये फीस का कोर्स का जो फीस है दिस इज़ 8,000. द कोर्स फीस इज़ 8,000. ओके, बट इफ यू पे this fees in a single payment you will get 10% discount. And by when you need to pay this? Before next week. So before next week you need to enroll yourself. तो आपको enroll कैसे करना है? आपको enroll करने के लिए ये payment के details दिए हैं. You can take a screenshot of it or you can make a note of it. You need to make a payment on this particular number on Google Pay or NEFT, whichever mode you feel comfortable. और आपको स्क्रीनशॉट भेजना है किसको? रज़ा सर को और मुझे. जैसे आपका पेमेंट होता है, यू नीड टू सेंड योर डिटेल्स विथ योर फुल नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस. समझ में आया? वी नीड 3 थिंग्स टू एनरोल. आपको कुछ करना नहीं है, आपको पेमेंट करना है एंड यू नीड टू सेंड अस 3 थिंग्स, योर फुल नेम, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर. ये 3 चीज़ें आपको भेजनी है. वी विल डू योर एनरोलमेंट. Got it? So the fees for this course is 8,000. If you pay in a single go, there is a 10% discount, which is 800 rupees. So you need to pay 7,200. 7,200. If you want to opt for installments, we have installments facility as well. So you will get 2 installments. One installment you need to pay while registration before this coming week, and second installment you need to pay after 1 month. So like the course will start on 14th Jan. अभी मान लो आप आज एनरोल कर रहे हो अपने आप को. ओके, यू आर पेइंग 1 installment. So second installment would be due on 14th Feb. Is this clear? Okay. The other thing is this fees is not refundable. For some reason if you feel कि मैंने फीस तो भर दिया अभी, but then for some reason I am not able to attend the class, okay, so we can give you adjustments. आप सेम कोर्स कंटेंट आप जो है दूसरे बैच में जो आपके लिए फिजिबल रहेगा उसके अंदर हम आपको शिफ्ट कर सकते हैं. ओके, but then fees is not refundable. Okay, any questions on this? Okay. So if you see this payment mode, you can make a note of this. मैं इसको थोड़ा zoom करता हूँ. I'll zoom this. You can make a note of this. You can take a photo or a screenshot. So you can pay either using the UPI or Google Pay number. This is the Google Pay number of Raza sir. Okay. The only thing I need to share here is while making payment from card, there will be a gateway charges applicable on that. I would suggest Google Pay is the best option nowadays, like for making any payment. But then just in case if you want to use card, you need to pay this gateway charges which are extra. Okay. One more thing, those who are going to claim this course fees in their companies, अगर आपको आपकी कंपनी में क्लेम करना है, in that case you need to mention that you want a GST bill while sending the screenshot of payment and the details which I have mentioned. You need to mention that you need the GST bill. In that case, if you are claiming this amount in your company, 18% GST would be applicable on this 8,000. So you need to pay 8,000 plus the GST amount if you are going to claim this amount in your company. Just in that case. If not, if you are paying from your own pocket, then 8,000 is the fees. Got it? Clear? There is one more number for Imran. For any doubts related to this batch, you can contact him and you can check
about the batch details. So I hope everyone has taken these details. Okay. Any? Yes. You can ask your questions. Can you just repeat No, sir. what all details? What are? After making the payment, what all details we need to Okay. send us? Fine. So after making payment, what you need to do? Take a screenshot. Take a screenshot of the payment. So Manpreet is asking a question: is desktop laptop mandatory? Okay. So Manpreet, how you are going to join this class? Online or offline? So basically, laptop or desktop is not mandatory. Okay. You can join the class from your mobile itself, and afterwards you can do practice in your office. Okay, so you are going to join online, so you can join the class from your mobile phone. Okay, but then the only thing is you won't be able to do practice in that case. So you need to do practice at your office, pay whatever is feasible for you. Okay, but those who don't have desktop laptop, they can opt in for offline class. So we have few laptops, desktops here, so they can come here and they can do practice as well. So Manpreet, I hope I have answered your question. So I was telling you the steps. So you need to take a screenshot. You need to take a screenshot of payment where you will see the reference number, where reference number is mandatory. हम लोग पता है ना, पेमेंट करने के बाद एक स्क्रीनशॉट आता है, उसके ऊपर रेफरेंस दिखता है. You need to send that screenshot with reference number. This is one. Second thing, you need to send your mobile number, full name and email address. ये किसको भेजना है आपको? You need to either send it to me or Raza sir. You can make a note of these numbers. Okay, this is what you need to do, and we will do enrollment for you. One more thing, अगर आप, मैंने बताया था, अगर आप ये फीस रियम्बर्समेंट करवाना चाहते हो ऑफिस से, इन दैट केस मेंशन इट एज दैट यू वांट जीएसटी बिल. That will cost pay 18% extra. For that you need to pay that 18%. Whatever GST amount would be there applicable, you need to pay that on that 8,000. Okay, so is this clear, friends? Any other questions? Okay, so is it good to close this call? In case if going from here, if you feel or if any question comes in your mind, you can give me a call, and call Raza sir as well or Imran. You can call anyone from us and you can ask your question. Okay, should we close this call then? All right, friends, thank you so much for joining this demo session, and we'll meet on next week. Thank you. Bye.